नमस्कार दोस्तों, नव भारत की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दिल के रोगों की। दिल की बीमारी को बुजुर्गों की बीमारी समझा जाता था, लेकिन आजकल ये बीमारी बच्चों को भी अपना निशाना बना रही है, जो कि चिंता का विषय भी है और हमारे परेशानी का सबब भी बनता जा रहा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कल्याण हैं, जो कि हमें बताएँगे कि अगर दिल की बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो आपको उसके लिए क्या बचाव करना चाहिए और आप उससे कैसे बच सकते हैं? नवभारत की इस खास चर्चा में डॉक्टर कल्याण का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, कल्याण जी, हम चर्चा की नमस्कार। शुरुआत ही इस विषय से करना चाहते हैं कि आजकल दिल की बीमारी जो है, वो बच्चों को अपना निशाना बना रही है। तो ऐसे में इससे बचाव के लिए क्या रास्ता अपनाना चाहिए? अ, हाँ, बच्चों को मतलब मुझे बोलना है कि ये यंग एडल्ट से भी शुरू हो गया है ये दिल की बीमारी होने का जो दौर है। यूजुअली ये बीमारी मैं जब स्टूडेंट था मतलब जस्ट 10 से 12 साल पहले ये बीमारी अक्सर 60 के ऊपर, 65 के ऊपर ऐसे लोगों में देखी जाती थी। और फिर बीच का दौर आ गया कि जहाँ पे 40-45 की उम्र के लोग भी हमको मिलने लगे हार्ट के अटैक से, जो आते थे हमारे पास मरीज। तो अभी ऐसा दौर है कि इवन 25 इयर्स का बच्चा भी हमारे पास आ जाता है हार्ट अटैक करके। तो हमने लास्ट मंथ में एक 19 साल बच्चे का भी हार्ट अटैक का ऑपरेशन किया हुआ है। तो जी। मुझे ये बोलना है कि अभी जो उम्र है, जैसे पहले 60-65 रहती थी, फिर 40-45 हो गई। अभी तो 25-30 और रेयरली कभी-कभी 20 के आसपास के बच्चों को भी ये बीमारी अभी हो रही है। मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि अभी हाल-फिलहाल में एक 9 साल के स्कूली बच्चे की डेथ हुई थी। बीजेपी के बड़े नेता शाहनवाज़ हुसैन को भी अभी हाल ही में हार्ट अटैक आया था। तो कुल मिलाकर ये मतलब बच्चों में भी अभी चिंता का विषय बन गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो 9 साल के बच्चे की डेथ हुई थी, उसका कारण एक्चुअली ढूँढना चाहिए, मतलब पोस्टमार्टम में क्या निकला उसको। क्योंकि इतने छोटे बच्चों में जो हार्ट अटैक वाली कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ वाली बीमारी होना असंभव है। तो इट माइट गेट स्टार्ट आफ्टर यंग एडल्टहुड, एटलीस्ट यंग एडल्ट चाहिए। तो सपोज कोई 18 साल का है बट हेवी स्मोकर है वगैरह, तो उसमें हमने देखा है 19 साल मैंने जो कम से कम एज वाला देखा है। लेकिन 9 साल का अगर कोई बच्चे को हार्ट अटैक होता है तो उसको कोई कंजेनाइटल एडिशनल कॉज होना चाहिए, जैसे कि कभी कभी कोरोनरी आर्टरीज का एनोमलस कोर्स जिसको बोलते हैं। हुँ। तो जो हार्ट अटैक का नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी डिसीज का कारण मानते हैं, वो संभव नहीं है 9 साल के बच्चे में। बट यस, यंग एडल्ट तक ये बीमारी पहुंच गई है, इतना तो। नहीं, जो बच्चे में हमें आजकल जो बच्चों में ये बीमारी घर करती हुई दिख रही है, जो चिंता का विषय बनता जा रहा है, तो ये बच्चों में आखिरकार ये बीमारी हो क्यों रही है? इसके पीछे का रीज़न क्या है और इससे बचने के उपाय क्या हैं? तो बच्चों में मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यंग एडल्ट्स में नहीं हुए हैं, बट एडल्ट्स की उनकी शुरुआत हो 18 इयर्स के बाद। तो 18 टू 20 ईयर्स, इसको हम यंग एडल्ट्स बोल सकते हैं। तो इनमें भी ये बीमारी का जो है शुरू हो गया है। उसमें भी वो बीमारी ने अपना रास्ता बना लिया है, वो चिंता का विषय है। और इसमें ज्यादातर कारण जो है वो उनकी एक्सट्रीम लाइफस्टाइल, जैसे एक्सट्रीमली अगर उनका लाइफस्टाइल खराब है, जैसे हेवीली स्मोकिंग कर रहे हैं या कुछ ड्रग एडिक्शन के शिकार बन रहे हैं, तो जी। उनमें ये देखा जाता है। Yes. तो स्मोकिंग है, ड्रग एडिक्शन है, या फिर ओबेसिटी है। आजकल बच्चों में भी ओबेसिटी हो रही है। तो एक्चुअली बच्चों की ओबेसिटी और एडल्ट की ओबेसिटी, इसमें एक मूलभूत फर्क है। जैसे अगर ये बच्चे ओबेस हो जाते हैं तो उनका फैट सेल का नंबर बढ़ जाता है, और एडल्ट जब ओबेस हो जाता है तो उसका फैट सेल का हाइपरट्रॉफी हो जाता है। मतलब नंबर अपना फैट सेल का सेम रहता है। अगर बचपन में ओबेसिटी हो रही है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स इट।
क्योंकि फैट सेल का नंबर ही बढ़ जाता है उसमें। और अगर एडल्ट बच्चे उसका बचपन सिलेंडर है, बचपन नॉर्मल है उसका, और एडल्ट में उसको ओबेसिटी होती है, तो फैट सेल नंबर रिमेन सेम, जस्ट दैट वो फैट सेल हाइपरट्रॉफिड हो जाती है, मतलब वो बड़ी हो जाती है, उससे ओबेसिटी होती है। तो बच्चों में जो अगर ओबेसिटी है, सपोज 8-10 साल के बच्चे में भी हम आजकल ओबेस देख रहे हैं बच्चे, जैसे स्कूल छोड़ने में कभी जाता हूँ स्कूल में, तो देखता हूँ कि 1 in 4 एटलीस्ट 1 in 4 बच्चा ओबेस दिखता है, जो पहले कभी नहीं था। बच्चे का शेप ऐसा रहता ही नहीं है। तो अभी भी बच्चे भी ओबेस दिख रहे हैं, किसी भी स्कूल में जाए और नजर डाले हम तो देखते हैं कि बच्चे ओबेस है। तो ये बहुत खतरनाक है। ये बच्चे जैसे ही 18-20 साल के हो जाएंगे, यंग एडल्ट हो जाएंगे, वो हार्ट डिसीज गोइंग टू कैच देम इन वन फॉर्म और अनदर। एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। तो अगर उनमें एडिशनली उनका स्मोकिंग वगैरह है, ड्रग एडिक्शन है, देन इट विल कैच देम वेरी यंग। तो बच्चों में हार्ट डिसीज के जो बढ़ रहे हैं, ऐसा आपका कहना है, इसका ये विश्लेषण है कि बच्चे में एक्चुअली ओबेसिटी बढ़ रही है, तो वो आगे जाके हार्ट अटैक में उसका रूपांतरण हो जाएगा। बट बच्चों में इटसेल्फ हार्ट अटैक है ना, इज रेयर अनलेस कंजेनाइटल कुछ कॉजेस है उसमें। तो हम ये इसको ऐसा समझे कि यंग एडल्ट्स में हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, इसकी हमको चिंता है ज्यादा। जी, जी, जी। अभी हाल-फिलहाल में भी हमने देखा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की डेथ हुई, वो भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से। सिद्धार्थ शुक्ला के बाद तो जैसे झड़ी-सी लग गई। हमने देखा सतीश कौशिक, राजू श्रीवास्तव, बहुत सारे नाम हैं ऐसे। और सेलिब्रिटीज़ में अधिकतर लोगों की जो डेथ हुई है, वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। इतना ही नहीं, जो आम लोग हैं, वो भी कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। हम अपने रिश्तेदारों में, आस-पास के लोगों में भी ये देख रहे हैं। तो ये चलन बढ़ रहा है, तो ऐसे में इससे बचाव के क्या उपाय हैं? इसको हम ऐसा समझेंगे, सपोज किसी को हार्ट अटैक आता है, जैसे आपने अभी सेलिब्रिटीज के नाम बोले, उनको जी, अचानक हार्ट कार्डियक अरेस्ट हुआ, और जो कि हार्ट अटैक की वजह से हुआ। तो ये जो घटना है वो आइसोलेशन में नहीं होती है, इसके पीछे कई सालों से उसकी भूमि तैयार होती है, ये हार्ट अटैक की। तो ये ऐसा नहीं कि अचानक कैसे हो गया, ऐसा अचानक वगैरह नहीं है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि हम निग्लेक्ट करते हैं, जब तक कोई एक्यूट सिचुएशन नहीं आती, हम उसको निग्लेक्ट। इन्हीं लोगों ने जिनके आपके नाम लिए, या जो नॉर्मली भी हमको सुनाई देता है कि 40 इयर्स में भी अटैक आ गया और किसी का अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, डेथ हो गई, ऐसा। तो सपोज ये लोगों ने पहले से अपनी नॉर्मल जांच, जिसको हम हेल्थ चेकअप बोलते हैं, वो की होती, तो उनको पता चल जाता था कि क्या चल रहा है अपने बॉडी में। तो अगर हम उसको निग्लेक्ट कर देते, तो ऐसा एक्यूट एपिसोड, जैसे जिसको डिजास्टर बोलते हैं, वो हो जाता है। तो उसकी भूमि कई सालों से पहले से तैयार होती रहती है। तो उस ओके। स्टेज पे हमको उसको कैच करना चाहिए, मतलब रादर देन आपका ये कहने का फोकसिंग। यस, मेरा ये कहना है कि हार्ट अटैक को हम देखते हैं, तो वो जी, घटना को हमको पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि वो क्यों घटी होगी, कितने साल पहले उसके पीछे बॉडी में एबनॉर्मल थिंग चलती रहेगी। उसका एक लास्ट जैसे है स्टेज है, वो है हार्ट अटैक। वो नॉर्मली अचानक से नहीं हो सकता किसी को भी। मतलब ये शुरुआती फ़ेज़ में हमें पता ही नहीं चलता या हम नज़रअंदाज कर देते हैं यस, क्योंकि जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी है। अगर जागरूकता है भी, फिर भी हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे अभी हर किसी को पता है इसके बारे में, अभी ये काफी हमारी मास अंडरस्टैंडिंग हो गई है, सोसाइटी में अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये जो फैक्टर्स है हमारे जीवन शैली के, ओके, तो वो फैक्टर सबको पता है, और उनकी वजह से हार्ट डिसीजेस हो रही है, ये भी सबको पता है। बट हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको मटेरियलाइज नहीं कर पा रहे कि उसमें हमें क्या बदलाव आना चाहिए। वो बदलाव का स्टेप नहीं लिया जा रहा है हमसे। जब तक स्टेप नहीं लिया जाएगा, तब तक हमको ये सुनाई देंगे ऐसी घटनाएं, अचानक से हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, ऐसे। डॉक्टर कल्याण, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि जागरूकता की कमी है या हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हमें ये पता चल जाना चाहिए कि आगे चल के हमें हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है, ताकि इससे लोग जागरूक हों और लोगों को वेरी गुड। पता चले, लोग वक़्त के पहले ही उसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दें? तो पहली चीज है जो इसमें हम
खुद से इसको आमंत्रण देना टाले, खुद हम इसको इनवाइट ना करें बीमारी को। तो इनवाइटेशन के फैक्टर्स है स्मोकिंग, टोबैको चेविंग, और टोबैको के जो अनेक प्रकार है, या फिर कोकेन जैसे ड्रग, या ये एडिशनल जो भी चीजें हैं, इसको हम खुद से इनविटेशन नहीं देना है। जी अभी बात रही इन चीजों को सपोज छोड़ भी दिया, फिर भी हमको खुद पे ध्यान देना चाहिए कि पहला उसमें चीज है हमारा वजन। तो जी हमारा वजन नियंत्रण में है कि नहीं, तो वजन कितना है, हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, बीएमआई जी। कितना है, और हमारा आहार क्या है, इन चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। तो जैसे ही खाने हम, पीने में कौन सी परहेज करनी चाहिए? तो ये वो एक अलग चैप्टर है। तो खाने पीने से ही सारी चीजों की शुरुआत होती है, इसको हमको समझना चाहिए। जैसे इंक्रीज इन वेट है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। जैसे हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि पेट ही सबका सब बीमारियों का मूल है। तो सब बीमारियों का मतलब ये जो बीमारी जिनको हमने इनविटेशन दिया है, जो एक्चुअली नहीं होती थी अगर हेल्दी लाइफस्टाइल होता था। तो जैसे कुछ बीमारियां रहती कि जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, जैसे इन्फेक्शन और एक्सीडेंट्स, ऐसी दो ही चीजें हैं, इनमें इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बट ये दो चीजें अगर छोड़े और कुछ जन्मजात बीमारियां छोड़े, तो बाकी सब जो बीमारी है ये हमारी डूइंग से हुई है या हमारे निग्लिजेंस से हुई है। जी बराबर। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है फूड का। तो बाकी फैक्टर इसमें ऐसे है कि जैसे पोल्यूशन लेवल्स है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स है, और इनका कंटेमिनेशन है फूड में, फूड इंडस्ट्री का इसमें योगदान है, ये सब चीजें हैं। सपोज इसमें एक बड़ा फैक्टर आता है फूड की इंडस्ट्री का। मतलब जो भी फूड हमको शॉप्स में, दुकानों में, मॉल्स में अवेलेबल है, जो पैकेज्ड है और प्रोसेस्ड है, वो फूड हम्म। जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो हमारे फूड हैबिट्स पे बहुत सारा इसका रोल है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि फूड हैबिट्स सुधारनी चाहिए और हमें अपने वजन पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हम करते हैं तो हम अपने आप को हार्ट अटैक जैसी बीमारी से दूर रख सकते हैं। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, अगर हम मेरा फूड अगला हैबिट्स सवाल चेंज ये करें। होगा। यस, यस, यस। जी। मेरा अगला सवाल ये होगा डॉक्टर साहब कि जब भी हम हमारे सामने हार्ट अटैक की कोई घटना होती है या हमारे ही साथ हो जाए, हम पैनिक हो जाते हैं। उस समय हम डरे हुए होते हैं, है ना? उस समय सूझ नहीं रहा होता क्या करना चाहिए। तो ऐसी कोई दवाई या तरीका है कि जिसे हार्ट अटैक आया है, हम उसे एटलीस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें? यस, एसओएस करके एक मेडिसिन है, उसके बारे में सुना था मैंने, तो उसके बारे में भी बताइए हमें। यस। तो जैसे हार्ट अटैक के सिम्टम्स किसी को पता चलते हैं कि अभी जैसे चेस्ट पेन हो रहा है, सीवियर चेस्ट पेन है, स्वेटिंग है, स्पेशली स्वेटिंग के साथ अगर सीवियर सेंट्रल चेस्ट पेन है, तो अगर ऐसे हो रहा है तो, और तुमको हॉस्पिटल पहुंचने में अभी देर है सपोज, देन फर्स्ट यू शुड टेक टैबलेट एस्पिरिन। तो टैबलेट एस्पिरिन काउंटर पे अवेलेबल ड्रग है। 300 mg ऑफ टैबलेट एस्पिरिन, उसको च्यू करना है, वो और बिना च्यू करने प्रिस्क्रिप्शन के के भी बाद मिल जाता है? उसको प्रिस्क्रिप्शन के बिना तो कोई टैबलेट मिलती नहीं है आइडियली। ओके। बट इन एक्यूट जी। सिचुएशन है और आपको पता चल रहा है कि ये हार्ट का ही लक्षण है। ओके। तो ऐसे सिचुएशंस में हम एस्पिरिन 300 mg ले सकते हैं, और उसके जी। बाद हमको इमिजिएटली हॉस्पिटल में जाना है। ऐसा नहीं कि तुमको चेस्ट पेन हुआ और एस्पिरिन लिया और तुम, मतलब सावधानी के साथ लेना है। स्टेप है वो एक। जी। मैं ना संक्षिप्त में जानना चाहूंगा आपसे कि हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं? उनसे बचने का क्या तरीका है? बहुत सारे नाम हम सुनते हैं, मेडिकल टर्म है, भाषा कठिन लगती है, इसलिए समझ नहीं आता। तो अगर आप आसान भाषा में समझाएंगे तो बेहतर होगा। हार्ट डिसीज जिसको हम कॉमनली बोलते हैं वो करोनरी आर्टरी डिसीज है, जो कि हार्ट की जो नसें हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उनमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उसको हम करोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं, और वही हार्ट अटैक का कारण होता है। तो ये मोस्ट कॉमन हार्ट डिसीज है। जी।
हार्ट डिसीज होता है, डायबिटीज की वजह से होता है, ओबेस होता है। जी देन कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस रहते हैं, जैसे कि बच्चों में जन्मजात कुछ हार्ट डिसीजेस पाए जाते हैं, हार्ट के जी। इन्फेक्शंस रहते हैं, हार्ट फेलियर रहता है। तो ये सारे अलग अलग हार्ट डिसीजेस के प्रकार हैं। इनसे बचने का उपाय वही सारा जो आपने बताया। एक और सवाल है मन में कि जैसे हेरिडिटी वाला सवाल है कि जैसे माता-पिता को है, बच्चों में चला जाता है ना? तो ऐसे लोग अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? जैसे माता-पिता को है, तो उनके बच्चों को होगा, ये तय माना जाता है। लेकिन अगर वो बच्चा चाहे तो अपने आप को किस तरह से बचा सकता है? तो दो चीजें हैं, एक है जेनेटिक्स, जिसका हमने आपने अभी डिस्क्रिप्शन किया कि माता पिता में कुछ बीमारी है, जैसे डायबिटीज है तो बच्चों में होने का चांसेस है। फिर माता पिता में हाइपरटेंशन है तो बच्चों में होने का चांसेस है। वो जी, ये है जेनेटिक्स। और दूसरा चीज रहता है इपीजेनेटिक्स। तो इपीजेनेटिक्स ये चीज है जो जेनेटिक्स को अफेक्ट करती है, मतलब किसी चीज का जेनेटिक एक्सप्रेशन होगा कि नहीं, ये इपीजेनेटिक्स तैयार करता है। तो इपीजेनेटिक्स ऐसी एक सीरीज ऑफ प्रोटीन्स रहती है जो जीन एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करती है। और इपीजेनेटिक्स में आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो हुँ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब अपना लाइफस्टाइल। तो अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल सही है तो वो जो जीन एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेस होगा भी नहीं, और हो भी जाएगा तो भी वो माइल्डली एक्सप्रेस हो जाएगा। तो वी हैव अ वेरी गुड कंट्रोल ओवर जेनेटिक्स एक्चुअली स्पीकिंग। तो जेनेटिक्स ऐसा नहीं है कि वो होगा ही, होके ही रहेगा, ऐसा नहीं है। डॉक्टर कल्याण मैं ये भी जानना चाह रहा था कि जिस तरह से एक रोग होता है, हम उसका उपचार कराते हैं, फिर से वो रोग यस। दोबारा होता है। तो क्या हार्ट डिज़ीज़ में भी ऐसा होता है कि अगर हमने सर्जरी करवा ली या उसका उपचार करवा लिया, उसके बावजूद फिर वो च चीज़ें लौट कर आती हैं? तो दो चीजें हमको समझनी चाहिए, एक रहता है रिस्पॉन्स और दूसरा रहता है कॉज किसी भी चीजों के बारे में। सपोज किसी को हाइपरटेंशन हो गया है, तो वो एक रिस्पॉन्स है बॉडी ने दिया हुआ एबनॉर्मल कंडीशंस की वजह से, जो बॉडी में उसने एबनॉर्मल कंडीशंस पैदा हुए हैं उसके बॉडी में। उसके कारण कुछ भी हो, उसके फूड हैबिट्स हो, लाइफस्टाइल हो, और या फिर एडिक्शंस हो, तो इन सब कारणों का एक परिणाम रहता है हाइपरटेंशन। जी। अब आखिर में मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएँ कि वो अपने दिल को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? दो चीजें हैं, एक डाइट, एक एक्सरसाइज। तो ये दो व्हील्स पे हमारे शरीर की गाड़ी चलती है। तो इसमें डाइट का रोल 80% है और एक्सरसाइज का रोल 20% है। जो हमने एक्सरसाइज को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रखा है, उतना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस एक्चुअली डाइट का है, बट वो लोगों तक पहुंचता नहीं है। जैसे हम कहीं पे भी किसी से पूछा कि हार्ट डिजीज है, एवरीवन गोज ऑन सेइंग इट इज ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज का अभाव है। नहीं, डाइट हैज मेन रोल इन आवर बिकॉज बॉडी इज मेड अप ऑफ फूड, नॉट ऑफ एक्सरसाइज। तो जी। एक्सरसाइज का 20% रोल है, ये समझना चाहिए हमको। डाइट का 80% रोल है। तो हम ये डाइट और एक्सरसाइज दोनों करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर कल्याण कुछ समय पहले एक खबर समाचार में आई थी और खूब सुर्खियाँ भी बटोरी थी उसने कि आपने 2 महीने के शिशु का हार्ट की सर्जरी की थी। आपने बताया था कि वो ओपन हार्ट सर्जरी नहीं थी, क्योंकि बच्चों में नहीं की जा सकती और ये भारत में अपने आप में पहला ऑपरेशन था इस तरह का। तो उसके बारे में संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे। हाँ, नहीं, बच्चों में भी ओपन हार्ट सर्जरी की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये 2 महीने के बच्चे का जो सिचुएशन था वो पेक्यूलियर था। उसका वजन बहुत कम था। उसका वजन 3.5 किलोग्राम था, और इस इतने कम वजन में हमारे यहाँ के सर्जन वो रिस्क उठाना नहीं चाहते थे उसको ऑपरेशन को लेके। और उसका कंडीशन भी काफी खराब था। तो ऑपरेशन मतलब ओपन हार्ट सर्जरी को लेने के बाद उसके सर्वाइव के चांसेस बहुत कम थे। तो रिस्क ज्यादा था बेनिफिट के हिसाब से। तो कभी भी हम रिस्क और बेनिफिट के हिसाब से देखते चीजों को। अगर किसी चीज का रिस्क कम है और बेनिफिट ज्यादा है, देन वी गो फॉर दैट प्रोसीजर।
तो इसके ऐसा सर्टिफिकेट हाई इन ओपन हार्ट सर्जरी। तो ऐसे कंडीशन में हमने उसका जियोग्राफी थ्रू उसका वो VST किया। जी, डॉक्टर कल्याण को तो हम जानते ही हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई कहाँ हुई, उनका जन्म कहाँ हुआ, ये सारी बातें लोग जानना चाहते हैं। तो आप प्लीज़ बताइए हमें कि आपने डॉक्टरी पेशा ही क्यों चुना या आप इस फ़ील्ड में कैसे आए? किसकी प्रेरणा मिली? ओके, मैंने मेरा MBBS मैंने GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद से किया है। फिर MD मेडिसिन फ्रॉम KEM हॉस्पिटल मुंबई एंड DM कार्डियोलॉजी फ्रॉम JJ हॉस्पिटल मुंबई, जहाँ मैं अभी जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। और इसकी प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिली है, क्योंकि मेरे पिताजी वो लोगों को बीमारियों का इल्म हमेशा बतलाते थे। चर्चा पूरी हो चुकी है। हमारे साथ डॉक्टर कल्याण मौजूद थे, मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं और उनके साथ हमने हृदय रोग विषय पर चर्चा की। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नवभारत की इस खास चर्चा से आप जुड़े, इसके लिए आपका भी धन्यवाद।